क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं? हम जब थक जाते हैं, टूट जाते हैं और अकेले महसूस करते हैं, तब भी वो हमसे बात करता है। आज हम ऐसी बातें जानेंगे जो सिर्फ मन को नहीं, आत्मा को भी छूती है। ये बातें किसी प्रचारक के शब्द नहीं, परमेश्वर के जीवित वचन हैं। बिली ग्राम हमेशा कहते थे, परमेश्वर आज भी बोलता है, फर्क सिर्फ इतना है कि हम सुनते नहीं। परमेश्वर कहते हैं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। ये वाक्य सिर्फ एक भावना नहीं है, ये उसकी पहचान है। वो प्रेम करता है तब भी जब हम खुद से नफरत करने लगते हैं। जब पूरी दुनिया कहती है कि तू व्यर्थ है, परमेश्वर कहता है, तू मेरी संतान है। बाइबल हमें बताती है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। जब दोस्त, परिवार, समाज और हालात सब छोड़ देते हैं, तब भी एक आवाज रहती है जो हमारे अंतर्मन में कहती है, मैं यहां हूं। परमेश्वर की बातें केवल सांत्वना नहीं देती, वो भविष्य बनाती है। वो बीते कल की गलती को वर्तमान की शिक्षा बनाकर भविष्य की दिशा देते हैं। बिली ग्राम ने एक बार कहा था, परमेश्वर तुम्हारी टूटी हुई जिंदगी को उठाकर ऐसा कुछ बना सकता है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये बातें सिर्फ प्रेरणा नहीं, आत्मिक यथार्थ है। जब हम गिरते हैं, वो हमें संभालता है। जब हम भागते हैं, वो हमारे पीछे चलता है। और जब हम रोते हैं, वो चुपचाप हमारे आंसुओं को पोंछता है। परमेश्वर कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। इन शब्दों में सिर्फ दिलासा नहीं है, इसमें आकाश को हिला देने वाली शक्ति है। डर हमें जकड़ता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें मुक्त करता है। हम जब डर में जीते हैं, तब हम खुद को खोने लगते हैं। लेकिन विश्वास हमें वह बनने देता है जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है। बिली ग्राम ने कहा था, जब डर तुम्हारे सामने खड़ा हो, तो विश्वास को आगे बढ़ाओ। क्योंकि डर शैतान का हथियार है, लेकिन विश्वास परमेश्वर का उपहार है। जब हम कहें कि अब और नहीं हो सकता, परमेश्वर कहता है, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। हमारी हिम्मत टूटती है, लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा कभी नहीं टूटती। वो हमें नहीं बुलाता क्योंकि हम मजबूत हैं। वो हमें बुलाता है क्योंकि उसकी सामर्थ्य हमारी कमजोरी में प्रकट होती है। परमेश्वर हमारे कमजोर हाथों को थामकर वो काम करता है जो दुनिया को अचंभित कर दे। एक उदाहरण सोचिए। एक छोटा बच्चा जब अंधेरे में डरता है, तो वो अपने पिता का हाथ पकड़ लेता है। उस हाथ में कुछ ऐसा होता है जो डर को मिटा देता है। ऐसे ही परमेश्वर का हाथ जब हमारे साथ होता है, तो अंधेरा भी प्रकाश में बदल जाता है। बिली ग्राम यही बताते थे, परमेश्वर सिर्फ मुश्किलों से निकालता नहीं, वो हमें मुश्किलों के बीच में चलना सिखाता है। और यही होती है असली आत्मिक परिपक्वता, जब हम समस्या में भी मुस्कराना सीखते हैं। परमेश्वर कहते हैं, यदि तू अपने पापों को माने, तो मैं सच्चा और धर्मी हूं और तुझे क्षमा करूंगा। क्या आपने कभी अपने जीवन में वो बोझ महसूस किया है जो आपके किए हुए गलत कामों का था? वो चुप्पी जो आत्मा को काटती है, वो शर्म जो किसी से कही नहीं जाती। परमेश्वर वो है जो न केवल सुनता है, बल्कि मिटाता है। वो सिर्फ दोष को नहीं हटाता, वो नया दिल भी देता है। पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है, लेकिन पश्चाताप हमें वापस उसके हृदय में लाता है। परमेश्वर कभी उस व्यक्ति से मुंह नहीं फेरता जो रोता हुआ लौटता है। चाहे हमने जितनी भी गलती की हो, वो एक क्षमा की प्रार्थना से मिट सकती है। परमेश्वर पुराने जीवन को देखकर ठुकराता नहीं, वो उसमें से कुछ नया, सुंदर और चमत्कारी करता है। कभी कभी हम खुद को क्षमा नहीं कर पाते, लेकिन परमेश्वर कहता है, मैंने तुझे माफ किया है, अब तू भी अपने आप को माफ कर। कई बार शैतान हमें हमारे बीते पापों की याद दिलाता है, पर बाइबल कहती है, जो मसीह में है, वे नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई है। यानी आज यदि तू मसीह में है, तो तू नया है। तेरी पहचान अब तेरा पाप नहीं, परमेश्वर की कृपा है। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जो लहू बहाया, वह इतना सामर्थी है कि वह सबसे गहरे पाप को भी धो सकता है। बस एक झुकाव, एक प्रार्थना और एक सच्चे मन से पुकार, और तुम्हारा जीवन बदल सकता है। परमेश्वर कहते हैं,
मेरी शक्ति तेरे दुर्बलता में पूर्ण होती है। जब हम खुद को कमजोर समझते हैं, तब परमेश्वर की शक्ति हमारे भीतर काम करती है। यह शक्ति न तो इंसानी शक्ति है, न दौलत या पद का बल। यह वह शक्ति है जो मौत को भी हराती है, अंधकार को उजाले में बदल देती है। जब हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं, तब परमेश्वर अपनी सीमाहीन शक्ति दिखाता है। परमेश्वर हमें नहीं बुलाता कि हम अपने बल पर चलें, बल्कि हमें बुलाता है कि हम उस महान शक्ति को अपनाएं जो हमें मिलती है। विश्वास की जड़ में छुपा है वह बल जो हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। हमारे हाथों की कमजोरियां परमेश्वर के हाथों में ताकत बन जाती है। जब हम कहते हैं, मैं नहीं कर सकता, परमेश्वर कहता है, मैं कर सकता हूं। हमारे जीवन की लड़ाइयां बड़ी होती है, लेकिन हमारी विजय बड़ी होती है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। जो भी बाधा हो, वो पार हो सकती है। विफलता आखिरी बात नहीं, परमेश्वर की शक्ति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। इसलिए जब भी आप कमजोर महसूस करें, याद रखिए, परमेश्वर की शक्ति आपके भीतर है, बस उसे स्वीकार करना है। परमेश्वर कहते हैं, मैं जानता हूं कि मेरे योजनाएं तुम्हारे लिए क्या है, वे शांति और आशा की योजनाएं हैं। जब हम अपने जीवन को समझने में असमर्थ होते हैं, तब भी परमेश्वर के पास एक स्पष्ट योजना होती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी परिस्थितियां बिखरी हुई है, परंतु परमेश्वर हर घटना को जोड़कर एक सुंदर चित्र बनाता है। बिली ग्राम ने कहा था, जब आप सोच रहे हों कि सब कुछ खत्म हो गया, याद रखिए, परमेश्वर की योजना अभी पूरी नहीं हुई। हर कठिनाई, हर संघर्ष, हर परेशानी परमेश्वर की उस योजना का हिस्सा है, जो हमारे जीवन को एक महान उद्देश्य की ओर ले जाती है। यह योजना हमारी आत्मा को मजबूत बनाती है और हमें उस मार्ग पर ले जाती है जहां हम परमेश्वर के करीब पहुंचते हैं। जब हम भरोसा करते हैं और धैर्य रखते हैं, तो परमेश्वर की योजना हमारे लिए एक आश्चर्यजनक नई शुरुआत बन जाती है। हमारी सीमाएं परमेश्वर की क्षमता को सीमित नहीं कर सकती। बाइबल में लिखा है, उसके वचनों पर भरोसा रखो, क्योंकि वह तुम्हारा सहारा है। बिली ग्राम का मानना था कि परमेश्वर की योजना कभी भी हमारे हित में विफल नहीं होती। इसलिए हार मत मानो, क्योंकि परमेश्वर की योजना में हर परिस्थिति के लिए एक कारण होता है। परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरा धैर्य रखता हूं और तेरा मार्ग तब भी नहीं छोड़ता जब तू ठोकर खाता है। हम अक्सर खुद को कमजोर समझते हैं, बार बार गलती करते हैं, पर परमेश्वर कभी थकता नहीं। वह हमारा इंतजार करता है, हमें संभालता है, फिर से उठाता है। धैर्य ही परमेश्वर की सबसे बड़ी ताकत में से एक है। जब तुम्हारा विश्वास कमजोर हो, तब भी परमेश्वर का धैर्य तुम्हारे लिए एक मजबूत सहारा है। परमेश्वर हमारे गिरने पर हमें दंडित नहीं करता, बल्कि प्रेम से हमें सुधारता है और नया रास्ता दिखाता है। जब हम गिरते हैं, तो वह हमें उठाने के लिए तैयार रहता है। जब हम रुक जाते हैं, वह हमें आगे बढ़ने का साहस देता है। यह धैर्य हमें सिखाता है कि हमारी कमजोरियां हमारे पतन नहीं हैं, बल्कि एक नया आरंभ है। धैर्य ही वह चीज है जो हमें परमेश्वर के करीब लाती है और हमें सिखाती है कि हम अकेले नहीं हैं। जब हम निराशा में हों, तो याद रखो, परमेश्वर का धैर्य कभी खत्म नहीं होता। परमेश्वर कहते हैं, तुम मुझसे प्रार्थना करो और मैं तुम्हारी सुनूंगा। प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक जीवंत रिश्ता है जो परमेश्वर और हमारी आत्मा को जोड़ता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारे दिल के द्वार खुल जाते हैं और परमेश्वर की शांति हमारे भीतर उतरती है। बिली ग्राम ने कहा था, प्रार्थना वो ताकत है जो हर अंधकार को दूर कर सकती है। यह हमारे विश्वास का आधार है, जो हमें कठिनाई के समय भी हिम्मत देता है। प्रार्थना में हम परमेश्वर से अपनी सारी पीड़ा, खुशी, डर और उम्मीदें बांटते हैं। यह वह समय है जब हम अपने स्वभाव की कमजोरियों को छिपाए बिना सामने ला सकते हैं। परमेश्वर हमारे दिल की गहराइयों को समझता है और हमें सही मार्ग दिखाता है। जब हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार लाता है। हमारी प्रार्थना सिर्फ मांगने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ गहरा संबंध बनाने के लिए होती है। परमेश्वर कहते हैं,
मेरे प्रेम में तेरा स्थायी स्थान है। परमेश्वर का प्रेम सीमित नहीं समाप्त होने वाला है। यह प्रेम हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा रहता है, चाहे हम सफल हों या असफल, मजबूत हों या कमजोर। बिली ग्राम कहते थे, जब दुनिया तुम्हें छोड़ दे, तब भी परमेश्वर का प्रेम तुम्हें थामे रखता है। यह प्रेम हमें उस हिम्मत से भर देता है जो हमें जीवन के हर संघर्ष से लड़ने में मदद करता है। हमारे गलतियों के बावजूद परमेश्वर का प्रेम हमें हमेशा स्वीकार करता है। यह प्रेम हमें नए सिरे से उठने, सुधारने और आगे बढ़ने की ताकत देता है। यह प्रेम कभी नहीं बदलता और नहीं कम होता है। जब हम परमेश्वर के प्रेम को समझते हैं, तो हमारा दिल भी दूसरों के प्रति प्रेम से भर जाता है। परमेश्वर का प्रेम हमारी आत्मा की सबसे गहरी जरूरत है, और यही प्रेम हमें सच्चा सुख और शांति देता है। परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरे पथ को प्रकाशित करता हूं ताकि तू सही रास्ता चल सके। जीवन के कई मोड़ ऐसे आते हैं जब हम भ्रमित हो जाते हैं। परमेश्वर की मार्गदर्शिता हमारे लिए वह प्रकाश है जो अंधेरे को चीर देता है। जब मन उलझा हो और रास्ता न दिखे, तब परमेश्वर की बात सुनना सबसे बड़ा सहारा है। परमेश्वर के वचनों में वह शक्ति होती है जो हमारे कदमों को सही दिशा देती है। कभी कभी हम अपने फैसले खुद लेने की कोशिश करते हैं, पर परमेश्वर का मार्गदर्शन हमें सुरक्षित रास्ता दिखाता है। जब हम उसके साथ चलने का निर्णय लेते हैं, तो हमारी राह आसान और सुरक्षित हो जाती है। परमेश्वर का प्रकाश हमारी आत्मा को शांति देता है और हमें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने का बल देता है। वह हमारा मित्र, हमारा गुरु और हमारा संरक्षक है, जो हमें हर पल सही दिशा दिखाता रहता है। परमेश्वर कहते हैं, मेरा विश्वास तुझ पर अडिग है और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। जब जीवन तूफानों से घिर जाता है, तब परमेश्वर पर हमारा विश्वास ही हमें टिकाए रखता है। विश्वास वह आधार है जो हमें गिरने से बचाता है और हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। बिली ग्राम कहते थे, विश्वास के बिना मनुष्य पतवार विहीन नाव की तरह होता है। जब हम परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं, तो हमारी आत्मा में एक अद्भुत स्थिरता आती है। विश्वास हमें उस अनदेखी शक्ति से जोड़ता है जो हर बाधा को पार कर सकती है। यह विश्वास केवल सुनने या जानने का विषय नहीं, बल्कि अनुभव करने का रास्ता है। जब हम विश्वास के साथ चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करता है। यह विश्वास हमें आशा, धैर्य और प्रेम से भर देता है और हमें परमेश्वर के करीब लाता है। आमीन।